आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू करना क्या है? जब कोई कंपनी को कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो तो वो कंपनी अपने शेयर होल्डर पब्लिक से वो पैसा लेती है। कंपनी पब्लिक से पैसा कैसे लेती है? कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू करके पैसा लेती है। अब ये शेयर्स क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं। आपने मिठाई दुकान में बर्फी के ट्रे देखे होंगे। एक बर्फी के ट्रे में बहुत सारे बर्फियां कटे हुए रहते हैं, इक्वल पार्ट्स में स्लाइस किया हुआ रहता है। हर बर्फी एक पीस, एक स्लाइस, एक पार्ट 10 रुपया। अब आपको जितने बर्फी लेने हैं उतने 10 रुपया देते जाइए और बर्फी लेते रहिए। एक बर्फी लेंगे 10 रुपया, 2 बर्फी लेंगे 20 रुपया, 5 बर्फी लेंगे 50 रुपया एंड सो ऑन। इसी तरह एक कंपनी का जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल, इस टोटल कैपिटल को कंपनी बर्फी की तरह इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और हर पार्ट के ऊपर इस पार्ट का प्राइस लिख देता है, जो कि हर पार्ट के लिए बराबर होता है। आप कोई भी पार्ट ले लो, हर पार्ट का दाम सेम है। अब ये जो फेस पे लिखा हुआ है, ये एक एक पार्ट का दाम है। अब जैसे कंपनी को टोटल जो कैपिटल चाहिए वो मान लो इसे 10,000 रुपीज चाहिए। कंपनी को जो टोटल कैपिटल चाहिए वो 10,000 रुपीज चाहिए। ये जो एक पार्ट है, इस एक पार्ट को कहते हैं शेयर्स। शेयर। ये कंपनी क्या करती है? इस तरह के 1000 शेयर्स इशू करती है। हम देख रहे हैं हर शेयर का प्राइस है ₹10 पर शेयर। आ गया कंपनी का टोटल 10,000 रुपीज। ये नंबर ऑफ शेयर, ये हो गए शेयर्स, ये प्राइस पर शेयर, और इसे हम कहेंगे शेयर कैपिटल। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक आदमी ओनर होता है, सारा कैपिटल रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करता है अपने बिजनेस का। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनर्स, ओनर्स होते हैं एक बिजनेस के, और ये जो पार्टनर्स हैं ये अपने बिजनेस के कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। उसी तरह एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो शेयर खरीदे हैं, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स भी कहे जाते हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी, वो शेयर्स खरीद के उस कंपनी के कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अब ये जो शेयर्स इशू हुए, पब्लिक ने ये शेयर्स खरीदा, कंपनी के पास ये अमाउंट आया, ये जो एक ट्रांजैक्शन है इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इसका रिकॉर्डिंग देखने के लिए सबसे पहले हम लोग इस ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट ग्रो करते हैं। जब एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ओनर के द्वारा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है अपने बिजनेस में, तो हम लोग जर्नल बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और ये आप क्लास 11 में कर चुके हैं। अब यही काम जब पार्टनरशिप बिजनेस में होता है, जब एक पार्टनरशिप बिजनेस में उसके जो 2 पार्टनर्स हैं, लेट द पार्टनर्स बी ए एंड बी, ये जो 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ये जब अपने पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो क्या जर्नल होता है? तब जर्नल होता है कैश अकाउंट डेबिट टू
A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। ये आप क्लास 12 पार्टनरशिप में पढ़ चुके हैं। यहां ए ने दिस अमाउंट कैपिटल इन्वेस्ट किया, बी ने सच अमाउंट, टोटल बिजनेस में कैश आया। अब सेम चीज जब जॉइंट स्टॉक कंपनी में हो तब क्या करें। यहां एक ओनर था, एक पर्सन, एक आदमी ओनर था, जस्ट कैपिटल लिख दिए। ये कैपिटल उस आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां 2, 3, 4 पार्टनर्स हैं, ओनर्स, उनके नाम लगाकर कैपिटल लिख दिए, ये उनको रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में अभी अभी हमने बात किया आपसे, हम लोग जानते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में लाखों करोड़ों लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या उन सारे लोगों का नाम लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। हम उन सारे लोगों का नाम एक अलग रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, जहां कॉलमनर उनका नाम, उनके द्वारा खरीदे गए शेयर्स, उनका एड्रेस, उनका बैंक अकाउंट नंबर, सारे इंफॉर्मेशंस वहां रखे जाएंगे। और वहां से जो ग्रॉस टोटल अमाउंट पता चलेगा, जो उन सभी लोगों ने मिलकर बिजनेस को दिया है, वो सारे अमाउंट का, टोटल अमाउंट का एक जर्नल यहां बना लेंगे। और वो जर्नल हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। चूंकि कंपनी कैश में काम नहीं करती है, ये सारा पैसा जो पब्लिक से लेती है ये बैंक ट्रांजैक्शन होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो शेयर कैपिटल। तो यहां ये जो कैपिटल ऑफ, एंटायर कैपिटल ऑफ द बिजनेस है, एंटायर कैपिटल ऑफ द कंपनी है, इट हैज बीन शेयर्ड बाय नंबर ऑफ पर्संस एंड एज सच इट इज नेम्ड एज शेयर कैपिटल। चूंकि कंपनी का जो सारा पूंजी है ये लोगों के द्वारा आपस में मिलकर शेयर करके दिया गया है, और इसलिए इसे शेयर कैपिटल भी कहा जाता है। अब तो इस तरह से हम लोग ये कंसेप्ट ग्रो किए कि जब कंपनी शेयर इशू कर रहा है, पब्लिक पैसा भेज रही है कंपनी को, कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है कैपिटल के रूप में, तब ये जर्नल होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी तरह बस थोड़ा सा चेंजेस। अब कंपनी जब शेयर इशू करती है, तब ये शेयर जो इशू करती है ये 2 तरह से इशू करती है। एक ही बार में शेयर का जो फुल प्राइस है एक ही बार में ले लेती है। एंटायर अमाउंट पेएबल एट वंस, एक बार में पूरा अमाउंट ले लेती है। इसे कहते हैं लमसम इशू, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। और दूसरा होता है जहां इस एंटायर अमाउंट को एक बार में पूरा 10 नहीं लेती है, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे अमाउंट्स में 2, 3, 4 बार में लेती है, और वो कहलाता है इशू ऑफ शेयर्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में, आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस। अब ये जो इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस है, ये इशू 3 तरह से हो सकता है। शेयर्स जब भी इशू होते हैं ये 3 तरह से हो सकते हैं। एक इशू एट पार, दूसरा इशू एट प्रीमियम, और तीसरा इशू एट डिस्काउंट। तो जो शेयर्स हैं वो 3 तरह से इशू होते हैं, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम और इशूड एट डिस्काउंट। इशूड एट पार क्या है? देखिए, ये जो 10 रुपया है
ये इसका पार वैल्यू है। चूंकि ये 10 रुपया उसके फेस पे लिखा है, इसलिए इसको पार वैल्यू या फेस वैल्यू भी कहा जाता है। अब एट पार में क्या होता है, जो 10 रुपए का शेयर है उसे 10 रुपए में ही दिया जाता है। 10 रुपए का एक शेयर दिए, पब्लिक से 10 रुपया ले लिए, इक्वल वैल्यू, न ज्यादा न कम। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो हम कहेंगे आपने शेयर्स को पार में इशू किया है। नेक्स्ट, अगर आपने 10 रुपए वाले शेयर को 2 रुपया ज्यादा लेकर 12 में अगर आपने इसे इशू किया है तो हम कहेंगे द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। यहां 2 रुपया जो ज्यादा लिया गया वो प्रीमियम कहलाता है, और इस प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से आइटम बनाया जाता है। नेक्स्ट, एट डिस्काउंट, अगर आपने 10 रुपए के शेयर को 1 रुपया कम करके 9 रुपए में दे दिया, यानी पब्लिक से लिया तो 9 रुपया, लेकिन उन्हें जो शेयर दिया दैट इज वैल्यूड एट ₹10, उसका कीमत 10 रुपया है, लेकिन आपने लिया है कम, आपने लिया है 9 रुपया। जब आप ऐसा करते हैं तो हम कहेंगे द शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। अब इनके जर्नल, जब शेयर्स आर इशूड एट पार तब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आया है। कितना आया है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10, फेस वैल्यू 10 है। अब 1000 शेयर इशू किए हैं तो 10 रुपया का शेयर 10 में इशू किए सेम वैल्यू पर, तो कंपनी को 10 रुपया करके 1000 शेयर का 10,000 रुपया मिला है। और कंपनी ने जो शेयर मालिकाना दिया है, कैपिटल ले रहे हैं तो मालिकाना दे रहे हैं, ये मालिकाना भी आपने सेम वैल्यू का दिया है, यानी 1000 शेयर का 10 रुपया करके आपने मालिकाना भी दिया है 10,000। इस तरह से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा एट पार का जर्नल। यहां ध्यान देंगे, बैंक अकाउंट वो अमाउंट होगा जो पब्लिक से रिसीव हुआ है, शेयर कैपिटल क्रेडिट वो अमाउंट होगा जो आपने मालिकाना दिया है, जो हमेशा एट द रेट फेस वैल्यू ही होता है, जो हमेशा एट द रेट फेस वैल्यू ही होता है। अब नरेशन लिख लीजिए। बीइंग 1000 शेयर्स इशूड एट पार, बीइंग 1000 शेयर्स इशूड एट पार। अब आते हैं प्रीमियम में। प्रीमियम में क्या हुआ, आपने पब्लिक से तो लिया 12 रुपया, लेकिन उसे जो मालिकाना दिया वो सिर्फ फेस वैल्यू का देंगे, यानी 10 रुपए का देंगे। जो 2 रुपया ज्यादा लिया वो आपने प्रीमियम के लिए लिया। तो यहां जर्नल होगा बैंक अकाउंट डेबिट 12 रुपए करके लिया है, 1000 शेयर पे कंपनी के पास आया है 12,000, लेकिन मालिकाना जो आपने दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट वो तो आप एट द रेट फेस वैल्यू देंगे, यानी 1000 शेयर का 10 रुपया जो फेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके डाल दीजिए। 2 रुपया जो आपने ज्यादा लिया है वो आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के लिए लिया है, जो कंपनी के लिए फायदा है क्रेडिट करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 2 रुपया करके 1000 शेयर का
2000 रुपया। अब आप इसका नरेशन लिख लीजिए। बीइंग 1000 शेयर्स issued at premium of ₹2। अब आएंगे हम लोग डिस्काउंट पे। डिस्काउंट का जर्नल देखेंगे। अब हम लोग डिस्काउंट में क्या हो रहा है, आपने लिया तो सिर्फ 9 रुपया, आपने लिया तो सिर्फ 9 रुपया, लेकिन आप मालिकाना देते हैं एट द रेट फेस वैल्यू, तो आपका जर्नल होगा डिस्काउंट में बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपया करके 1000 शेयर पे 9000, 1 रुपया करके जो आपने डिस्काउंट दिया है, इसे आपका आइटम बनेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। डिस्काउंट कई तरह के हो सकते हैं, ये कौन सा डिस्काउंट है, एडजेक्टिव लगा दीजिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट 1 रुपया करके 1000 शेयर पे 1000 रुपया, 1 into 1000। अब 2 शेयर कैपिटल अकाउंट मालिकाना दे दीजिए। मालिकाना तो एट द रेट फेस वैल्यू ही देंगे, 10 रुपया करके 1000 शेयर का 10,000 रुपया। अब आप इसका नरेशन लिख दीजिए। बीइंग 1000 शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹1। इस तरह से ये आपका इशू ऑफ शेयर एट लमसम का जर्नल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।